बुद्ध से किसी ने पूछा कि मन बेचैन क्यों रहता है। बुद्ध ने उत्तर दिया, मन बेचैन इसलिए रहता है क्योंकि मनुष्य के मन में स्पष्टता नहीं है, क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है। स्पष्टता का क्या अर्थ है? स्पष्टता का अर्थ है ये पता होना कि इस जीवन में क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है। हर व्यक्ति को जीवन मिला है, पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जीवन में क्या करना सार्थक है और क्या करना व्यर्थ। बुद्ध से दूसरा प्रश्न पूछा गया कि बुद्ध कैसे पहचाने कि क्या चीजें सार्थक है और क्या चीजें व्यर्थ। बुद्ध ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि जिन चीजों को बार बार करने से भी दुख आता है वे सभी चीजें व्यर्थ हैं। सुख तो नहीं आता, लेकिन दुख धीरे धीरे कम होता चला जाता है, वे चीजें सार्थक है। उदाहरण, किसी को दुख देना तुम्हें शुरुआत में तो प्रसन्नता, खुशी दे सकता है, लेकिन यह धीरे धीरे तुम्हें बदबूदार कीचड़ अवश्य बना देगा। दूसरी तरफ किसी को प्रसन्नता देना, सुख देना तुम्हें शुरुआत में हो सकता है कि आनंद की अनुभूति ना करवाए, लेकिन यह धीरे धीरे तुम्हें पुष्प की तरह महकता हुआ बना देगा, खुशबूदार बना देगा। सार्थक वह कार्य है जिसकी शुरुआत में बेशक सुख ना हो, लेकिन उसके अंत में दुख नहीं छिपा होता। और व्यर्थ वे कार्य हैं जिनकी शुरुआत में तो सुख नजर आता है, लेकिन उनका अंत दुख से भरा होता है। अपने चारों तरफ नजर घुमा कर देखो, ऐसे बहुत सारे प्राणी तुम्हें दिखेंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन व्यर्थ के कार्यों में लगा दिया है। वे अपने पूरे जीवन को किसी से ईर्ष्या करते हुए बिता चुके हैं, किसी से घृणा करते हुए बिता चुके हैं, किसी से बदला लेने के भाव में बिता चुके हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि किस क्षण उनके प्राण उनके शरीर को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन फिर भी सामने वाले का बुरा होने का इंतजार कर रहे हैं। और इसी तरह की मानसिकता उन्हें जीते जी नरक की अनुभूति करवा रही है। फिर बुद्ध से पूछा गया कि बुद्ध, सार्थक चीजों को करने की शुरुआत कैसे करें? बुद्ध ने उत्तर दिया, सबसे पहले अपनी उस संगति को छोड़ो जिसमें अब तक तुम फंसे हुए हो, क्योंकि अगर तुम सार्थक चीजें नहीं कर रहे हो या कर नहीं पा रहे हो तो निसंदेह तुम गलत संगति में हो। जब तुम गलत संगति को छोड़कर अच्छी संगति को अपनाओगे तो तुम्हारे मन में प्रश्न उठेंगे और तुम्हें उनके उत्तर खोजने का प्रयास करना होगा। और उत्तर खोजने के प्रयास का अर्थ है कर्म करना। और जब मनुष्य कर्म करता है तो उसका परिणाम आता है, और परिणाम से ही तुम्हें अनुभव होगा, और वही अनुभव तुम्हें बताएगा कि क्या सार्थक है और क्या व्यर्थ। जिस दिन वास्तव में तुम्हारे हृदय में ये प्रश्न उठने लगे कि यह जीवन आखिर क्या है, आखिर कहाँ सब लोग चले जाते हैं और कहाँ से सब लोग आए हैं, क्या मैं किसी भी क्षण मर सकता हूँ? ये जीवन चल कैसे रहा है, इसे चला कौन रहा है, कौन है इस सब के पीछे जो ये सब चीजें कर रहा है? जिस दिन इस तरह के प्रश्न तुम्हारे भीतर उठने लगेंगे,
वास्तव में उठने लगेंगे, उस दिन सार्थक चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। फिर बुद्ध से पूछा जाता है, परंतु बुद्ध, यदि कोई व्यक्ति नहीं चाहता अपने जीवन में सार्थक चीजें करना, वह चाहता है कि जो वह कर रहा है, जिससे उसे आनंद मिल रहा है, वह बस उन्हीं चीजों को करे और उन्हीं चीजों को करता करता मर जाए। ऐसे व्यक्ति का क्या करें? बुद्ध कहते हैं, ऐसा व्यक्ति पूर्णतः स्वतंत्र है, वो करने के लिए जो वह करना चाहता है। परंतु ऐसे व्यक्ति के हृदय में गहन दुख होता है, चाहे वह इस बात को किसी को बताए या ना बताए। यदि मुझे कोई व्यक्ति दलदल में धंसता दिखे, लेकिन उस व्यक्ति को लगे कि दलदल बहुत शीतल है, दलदल तो बहुत आनंददायक है, तो मेरा प्रयास तो अंत तक यही रहेगा कि कैसे भी कर उसे उस दलदल से बाहर निकाल लूं। लेकिन अंतिम निर्णय उसी का होगा कि क्या वो उस दलदल से बाहर निकलना चाहता है या नहीं। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों का गुलाम है, जो व्यक्ति हर वो चीज़ करता है जो उसका मन करने को कहता है, ऐसे व्यक्ति के भीतर इतना दुख होता है, इतनी पीड़ा होती है, जिसका अंदाज़ा लगा पाना भी असंभव है। और मेरा प्रयास रहता है कि मैं ऐसे व्यक्तियों को उस दलदल से बाहर निकाल लूं, जिसमें वह जाने अनजाने फंसे जा रहे हैं।